ये हैं गुरप्रीत सिंह, शायद आप इन्हें नहीं जानते होंगे। ये हैं सुनील चेत्री। मुमकिन है कि आपने इनका नाम पहले कभी नोटिस नहीं किया हो और शायद यही सबसे बड़ी विडंबना है। और अगर ये नाम अनफैमिलियर लगता है तो इन चेहरे को देखकर आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। खैर कोई बात नहीं, वीडियो के आगे आप जान जाओगे कि ये कौन है, लेकिन आप इन्हें तो जरूर जानते होंगे। दुनिया का सबसे पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी। They have rocked Argentina and Lionel Messi, one of the greatest players of all time, to their core. लियोनेल मेसी 3 दिन के लिए भारत आए हुए थे। ये टूर 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच हुआ। इस टूर को करने का पीछे का कारण था कि भारत में फुटबॉल को और ज्यादा प्रमोट करना। लियोनेल मेसी 13 तारीख को चार्टर्ड प्लेन से कोलकाता लैंड करते हैं। एयरपोर्ट के बाहर मौजूद माहौल देखने लायक था। काफी बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए जमा हुए थे और भीड़ में मेसी के नारे लगातार सुनाई दे रहे थे। फिर वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर और श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब के प्रेसिडेंट सुजीत बोस ने लियोनेल मेसी का करीब 70 फीट ऊंची स्टैचू का इनॉग्रेशन करवाया और इस दौरान शाहरुख खान, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और भी कई सारे लोग वहां मौजूद थे। इसके बाद लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी का करीब 10 से 15 मिनट का प्रोग्राम होता है। एंट्री होती है, लियोनेल मेसी फैंस को ग्रीट करते हैं, उसके बाद वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद का माहौल ना देखने लायक था। 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट, पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का। कुछ नहीं देख पाए, ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया, कुछ नहीं किया। बहुत घटिया, बहुत खराब, बहुत कुछ भी नहीं देख पाया। Disappointment, you know, and it's a scam, I think, for people around. इसके बाद लियोनेल मेसी हैदराबाद पहुंचते हैं, जहां वो ताज फलकनुमा पैलेस में रुकते हैं और वीवीआईपी गेस्ट से मिलते हैं। फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उनका एक इवेंट होता है जिसमें काफी ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ तेलंगाना के सीएम रेवंता रेड्डी भी थे जो मेसी के साथ फुटबॉल खेलते हैं। इस इवेंट में पेनल्टी शॉट्स और छोटे छोटे सेशंस आयोजित किए जाते हैं। बाद में राहुल गांधी भी इस स्टेडियम में पहुंचे जहां वो लियोनेल मेसी से मिलते हैं। मैं आपको ये जो इवेंट बता रहा हूँ ना, जो भारत के अलग अलग स्टेट में हुए, मुझे इस इवेंट को नहीं बताना है। मुझे जो बताना है ना, उसको बताने के लिए इस इवेंट को बताना जरूरी है। तो कुछ इवेंट्स ही और बचे हैं, तो बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। फिर 14 दिसंबर को लियोनेल मेसी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पहुंचते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में भी कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कोलकाता के मुकाबले यहाँ इवेंट काफी वेल मैनेज था। यहाँ मेसी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हैं, बच्चों को कुछ टिप्स भी देते हैं और भी छोटे छोटे इवेंट्स हुए हैं। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब लियोनेल मेसी महाराष्ट्र आया हुआ है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर आए नहीं। चीफ मिनिस्टर के साथ सचिन तेंदुलकर, सुनील चेत्री और बॉलीवुड से करीना खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और चीफ मिनिस्टर की पत्नी भी दिखी मेसी के साथ सेल्फी लेते हुए। पता है वानखेड़े स्टेडियम की जो कैपेसिटी है ना, वो 32 से 33 हजार की ही है, बट स्टेडियम में उससे ज्यादा लोग आए थे मेसी को देखने के लिए। खैर सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, एयरपोर्ट, रोड, स्टेडियम के बाहर हर जगह क्राउड देख सकते हो आप। और आखिरी इवेंट दिल्ली में होता है। एज यूजुअल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह अरुण जेटली स्टेडियम में मिलते हैं। यूजुअली लियोनेल मेसी अपने 2 दोस्तों के साथ कुछ स्पोर्ट्स करते हैं, कुछ छोटे मोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो कुल मिलाकर ये था 3 दिन का लियोनेल मेसी का इंडिया में ट्रिप। देखिए भारत की एक बहुत पुरानी और गहरी संस्कृति है, अतिथि देवो भव। जब भी कोई मेहमान हमारे घर आता है, चाहे वो इंटरनेशनल गेस्ट ही हो, हम उनका सम्मान बड़े ही अच्छे से करते हैं। उनको हम अच्छे से स्वागत करते हैं, हम उनकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले लियोनेल मेसी भारत आए हुए थे, हमने उनका भी किया, जैसे एक ग्लोबल स्पोर्ट आइकन का होना चाहिए। उन्होंने कई सारे मेडल्स अपने देश और अपने क्लब्स के लिए जीते हैं। इनफैक्ट अभी 2022 का जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी लियोनेल मेसी का ही नाम है। लेकिन सवाल तब उठता है जब हम भारत के स्पोर्ट कल्चर को थोड़ा करीब से देखते हैं। शायद आपको ये बात पता ना हो कि भारत की कुल आबादी का 46 to 50% लोग स्पोर्ट ऑडियंस माने जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा क्रिकेट का है 6-7-8 मिलियन।
और वहीं फुटबॉल ऑडियंस भी 300 से 305 मिलियन है, यानी देश की आबादी का 20 to 21%। लेकिन शॉकिंग बात पता है, ये इंडियन फुटबॉल मैच नहीं देखते हैं, मतलब कुछ लोग देखते होंगे लेकिन ज्यादातर इंटरनेशनल फुटबॉल देखते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2018 फीफा वर्ल्ड कप। इस टूर्नामेंट के दौरान 199.1 मिलियन व्यू भारत से आए थे, और ये उस टाइम की बात है जब हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन नहीं होता था। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको जो फोटो दिखाए थे गुरप्रीत और सुनील का, वो भारत के सबसे बड़े और सक्सेसफुल फुटबॉल खिलाड़ी में से एक हैं। लेकिन आप ईमानदारी से कमेंट करके मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग उन्हें जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं। 300 मिलियन में ऐसे कितने ऑडियंस हैं जो इंडिया की फुटबॉल मैचेस को स्टेडियम में जाकर, चलो हम स्टेडियम की बात नहीं करते हैं, आपने मैचेस को अपने फोन में पूरा देखा हो। कुछ ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमारे देखने और ना देखने से क्या फर्क पड़ता है, मैच तो होना ही है। तो फर्क पड़ता है। देखिए, किसी भी स्पोर्ट टूर्नामेंट की सफलता का एक बहुत सिंपल चैन पर काम करती है। कोई भी टूर्नामेंट तभी सक्सेसफुल होती है जब उसे स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर्स, एक्सपेंसिव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिलती है। और ये तब पॉसिबल है जब उस स्पोर्ट के पास एक बड़ी और लॉयल ऑडियंस हो। सीधे शब्दों में कहें तो ऑडियंस इक्वल टू मनी, मनी इक्वल टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग, बेटर ट्रेनिंग इक्वल टू बेटर प्लेयर, और बेटर प्लेयर्स इक्वल टू बेटर परफॉर्मेंस। अगर इस लॉजिक को हम अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है आईपीएल। भारत में क्रिकेट की ऑडियंस काफी बड़ी है, चाहे टीवी व्यूअरशिप हो, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग या स्टेडियम अटेंडेंस की बात हो। आईपीएल हर प्लेटफॉर्म पर मैसिव नंबर जनरेट करता है। आईपीएल फाइनल को 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा था। इसी वजह से जो ब्रॉडकास्टर और जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो ज्यादा पैसे लगाने के लिए तैयार होते हैं आईपीएल में। आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट 2023 से 2027 तक करीब 48,000 करोड़ का है। और यही कारण है कि टाटा, ड्रीम 11, कोको कोला जैसे ग्लोबल ब्रांड आईपीएल में स्पॉन्सर के लिए बड़ी रकम देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ ऑडियंस है, यहाँ विजिबिलिटी है, यहाँ रिटर्न गारंटेड है। अब इसी पॉइंट पर फुटबॉल की बात करते हैं। भारत में फुटबॉल के ऑडियंस तो हैं, लेकिन वो लॉयल और कंसिस्टेंट नहीं है, और इसका सीधा असर पड़ता है ब्रॉडकास्टिंग राइट और स्पॉन्सरशिप में। अल्टीमेटली प्लेयर की सैलरी और डेवलपमेंट भी तो इसी पर निर्भर करता है ना। ऐसा नहीं है कि इंडियन फुटबॉल को स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं, मिलती है, बट वो लिमिटेड होती है। जितना खिलाड़ियों को नीड है उतना नहीं मिलता। प्लेयर्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग नहीं मिलती, इंटरनेशनल कोचेस नहीं मिले, इंटरनेशनल एक्सपोजर लिमिटेड रहता है, जिम्स, न्यूट्रिशन, रिकवरी सिस्टम सब कंप्रोमाइज। जब ट्रेनिंग वीक होती है तो परफॉर्मेंस वीक होता है, और हम इसीलिए देखते हैं कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में मेडल नहीं ला रहे। इंडिया फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता, इंटरनेशनल कंपटीशन में कंसिस्टेंट नहीं हो पाता। आपको पता है जैसे क्रिकेट का अपना एक लीग होता है ना आईपीएल, वैसे ही फुटबॉल का भी लीग है आईएसएल, इंडियन सुपर लीग। लेकिन फर्क साफ दिखता है। आईएसएल का 5 साल का ब्रॉडकास्टिंग राइट सिर्फ 1000 करोड़ का है, जबकि आईपीएल का 5 साल का ब्रॉडकास्टिंग राइट 48,000 करोड़ का है। यही गैप बताता है कि जब ऑडियंस का इंटरेस्ट गैप होता है तो फिर असर खिलाड़ियों पर ही पड़ता है। जरा सोचिए, जब फुटबॉल की ये हालत है तो बाकी जो छोटे छोटे स्पोर्ट्स हैं उनका क्या होता होगा। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग और कितने सारे चीजें हैं। और यही कारण है कि हम ओलंपिक्स में मेडल नहीं ला पाते। चाइना और बाकी सारे जो देश हैं वो इन सारे छोटे छोटे गेम पर काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, इस पर ध्यान देता है। लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ जो स्पोर्ट माने होता है क्रिकेट, मतलब यहाँ की सरकार, यहाँ की ऑडियंस, सबका फोकस सिर्फ क्रिकेट पे होता है। चाहे वो इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो, रीजनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोकस सिर्फ क्रिकेट पर। स्पोर्ट मतलब क्रिकेट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसमें मैंने बताया है कि क्यों भारत मेडल्स नहीं ला पाता। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।